हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 72, डेट है 28 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो आज हम देखेंगे टेंजेंट्स को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब तक हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जब एक लाइन किसी भी एक सिंगल पॉइंट को टच करके निकले तो क्या होगा, टेंजेंट्स। और ये भी था कि एक पॉइंट से हम मैक्सिमम सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने ये ए बी सी, तो एक पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेंटर से जब रेडियस को और टेंजेंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में अभी हमें दिया हुआ कि 6 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और इस 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूर हमें एक पॉइंट लेना और उससे हमें इसके टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो पहले रफ स्केच में देखते हैं। इसमें दिया हुआ हमें कि एक सर्कल लेना है। सर्कल का रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर और इस रेडियस से इस पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब 6 ये हो गया, तो इसमें 4 सेंटीमीटर और ऐड करके ये पॉइंट, इस पॉइंट से, ये सपोज हमने लिया पी, इस पॉइंट से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो ये तो था इसका रफ स्केच। हर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में आप पहले रफ स्केच बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं इसे एक्चुअल में किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो आप पेंसिल और स्केल में, कंपास में पेंसिल लगा के ये पूरा 6 सेंटीमीटर का आपने मेजर किया और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। इस तरीके से आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा सर्कल जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप अपने रेडियस को ज्वाइन कर लेंगे। ये आ गया हमारा रेडियस और इसे ये आ गया पॉइंट ओ, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या आ गया था, रेडियस से 10 सेंटीमीटर दूर, तो सिर्फ हमें 4 सेंटीमीटर और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट का नाम लिख दिया हमने एम। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट एम से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओ एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आता है किसी भी पॉइंट पर रख के, जिस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें उसके हाफ से ज़्यादा। तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सेम एम पॉइंट से इन दोनों आर्क को कट करते हुए दूसरे आर्क। अब इन दोनों आर्क्स को आप ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा। और इस पॉइंट को, जो हमारा परपेंडिकुलर का पॉइंट है, इसे नाम दे दिया हमने P। अब आपको सिंपली O पे कंपास रख के P तक का डिस्टेंस ओपन करना है अपना पेंसिल और कंपास में, और P को सेंटर मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये आ जाएगा आपका सर्कल। अब इस पॉइंट M से जहाँ भी आपका बाइसेक्ट हो रहा है, पहले वाला सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो गए आपके टेंजेंट्स। इस पॉइंट से जब आप इन्हें ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करने थे। तो सबसे पहले आपको क्या करा, 6 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ करा जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूर अगर आप डिस्टेंस देखें तो इस पॉइंट से, इस पे हमने अगर नाम देते हैं ए, तो ए एम का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ए एम का डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर ओ एम का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा पी। इसको डिस्टेंस ओपन करेंगे कंपास में जितना भी, और पी को सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जहां भी एक कट कर रहे होंगे वो हो जाएंगे दोनों इसके टेंजेंट्स। ये आ जाएगा एम बी और एम डी। एम बी और एम डी दोनों इसके टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए जो हमें यही कंस्ट्रक्ट करने थे। सेकंड एग्जांपल में हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर का, और दोनों जो टेंजेंट्स होंगे उनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। मतलब अगर आप रफ स्केच देखें तो ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं कि इन दोनों टेंजेंट्स, जो इंक्लाइंड एंगल होता है दोनों का, ये वाला एंगल, ये एंगल ड्रॉ करना है हमें 60 डिग्री। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेंटर से रेडियस से जब आप टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमें पता है ये दोनों एंगल तो 90 प्लस 90 है। तो ये बीच का एंगल कितना ड्रॉ करें, अगर आप बीच का एंगल 120 ड्रॉ करते हैं तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 120 कितना आ जाएगा, 300 डिग्रीज। तो ये इन तीनों का एंगल 300 डिग्रीज आ गया टोटल सम।
तो ये ऑटोमेटिकली कितना एंगल बचेगा हमारे पास, क्योंकि आप ध्यान से देखें ABCD ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम होता है 360। तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल अपने आप 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने पेंसिल और कंपास में अपना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लेना है और फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है उससे। यह आ जाएगा हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर O, ये है 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा हमारा A। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि C एक पॉइंट जो होगा उस पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे A पॉइंट पे अपना 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 90 डिग्री आपने कंस्ट्रक्ट करना सीखा था प्रीवियस क्लासेस में। तो पहली आर्क जो हम कट करते हैं वो हमारी 60 डिग्री की, दूसरी आर्क होती है 120। इसी तरह से ये पहली आर्क ऊपर की तरफ, और इस 120 से जब इसको बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं, दोनों को कट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब आपको सेंटर O पे आपको 120 डिग्री, हमने क्या करा था कि कंस्ट्रक्ट कितना करना है हमें बीच में 120 डिग्री। तो O सेंटर पे इस पॉइंट पे आपको 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये लाइन हो जाएगी पहली आर्क हमने बताया आपको 60 और दूसरी आर्क जो हम कट करेंगे वो होगा 120। तो यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये एंगल हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस पॉइंट पे फिर से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ताकि दोनों एंगल्स 90 और ये 120, जैसा भी हमने देखा था 90 120। तो इस पॉइंट पे भी आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, पॉइंट पे रखा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद पहली आर्क 60 डिग्री और इसी पॉइंट से दूसरी आर्क 120, एक आर्क ऊपर, और इस आर्क को कट करते हुए इस वाली आर्क से एक आर्क इस साइड। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन को एक्सटेंड करना है ताकि वो हमारी पहले वाली प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक दूसरे से मीट हो सके। तो ये जो एंगल होगा, जैसे ही जहाँ दोनों जाके बाइसेक्ट करेंगी वो एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ये भी हमने 90 डिग्री बनाया, आपने देखा ये 90 था, ये 120। यहाँ दोनों एक दूसरे को जहाँ बाइसेक्ट कर रही हैं ये एंगल कितना हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट 60 डिग्री। तो जो हमारी टेंजेंट्स है, इस पॉइंट को ले लिया हमने M, तो जो हमारे टेंजेंट्स है MA और ये इधर आ गया B, MA एंड MB दो टेंजेंट्स है हमारे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो इसमें हमने सिंपल क्या करा, पहले सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का रेडियस का जो हमें गिवन था। एक पॉइंट पे हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करा, सेंटर पे हमने 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करा, फिर सर्कमफ्रेंस पे फिर से 90 डिग्री, ताकि इन दोनों का तीनों का सम हो जाए हमारे पास 300। और बाय डिफॉल्ट फिर चौथा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो और दोनों का सेंटर सेम होगा, दोनों का सेंटर सेम। तो इस तरीके से पहले हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर O, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया, और इसी सेम सेंटर से आपको फिर 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब जो 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल है इस पर कोई भी आपको पॉइंट लेना है, और ये छोटे वाले सर्कल पे आपको ये टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक का 6 सेंटीमीटर। तो पहले इस तरीके से आपने दोनों का सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिए, ये सेंटर O। तो अगर आप देखेंगे पहला ये होगा हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट सपोज A और ये ले लिया हमने B। अब आपको इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P से छोटे वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते थे, सबसे पहले आपको O और P को ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमने O को P से ज्वाइन कर दिया। अब OP का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको पता है क्या करना है, O पे कंपास रख के OP इसके हाफ से ज़्यादा,
तो एक आर्क ऊपर, जैसे ही आप इसके हाफ से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से सेंटर पे रखा एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब पॉइंट पी पे इन दोनों आर्क को क्रॉस करते हुए एक और आर्क लगानी है आपको, ये, और यहाँ से आ जाएगा। तो पहली वाली आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब इस लाइन को आपको ज्वाइन करना है, दोनों आर्क जो कट करी है आपने इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और ये पॉइंट ले लिया हमने बीच में एक एम। अब आपको क्या करना था, ओ एम को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमें ओ पे कंपास रख के एम तक मेजर कर लो कितना होगा, और एम पे कंपास रख के अब एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरीके से आपने एम पे रख के ये सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ड्रॉ करा पूरा। और जहाँ पे भी आपके दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो आपने देखा ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स को पी से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स मिल जाएंगे जो हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे। तो यहाँ पे पी पे कंपेयर स्केल रख के आप ये दोनों टेंजेंट्स को मार्क कर देंगे। तो ये हो जाएगा पी, इस पॉइंट को सपोज ले लिया हमने सी, और ये पॉइंट आ गया हमारा डी। तो ये हो जाएंगे पी सी एंड पी डी। ये दो टेंजेंट से जो हमें बड़े वाले सर्कल, जो हमारा 6 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल था, उससे हमने छोटे वाले सर्कल पे दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये जैसे हमसे पूछा गया कि जस्टिफिकेशन भी देनी है कि आपका पी सी ओ, एंगल पी सी ओ 90 डिग्री कैसे हुआ। तो अगर आप सिर्फ इतना सर्कल में देखें, यहाँ से और ये एक सेमी सर्कल हुआ है, और सेमी सर्कल में आपने पढ़ा था सेमी सर्कल में जो भी एंगल हम सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ करेंगे वो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल कितने का, पी सी ओ कितने का हुआ, 90 डिग्री। और ये ओ सी हमारा जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, यही रेडियस है, ये रेडियस, और ये इसके ऊपर टेंजेंट्स, इसलिए ये एंगल कितने का होगा हमारा, 90 डिग्री। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी 9th क्लास में भी थी हमारा, कि किसी भी सेमी सर्कल में, जब आप किसी भी एक सेमी सर्कल में डायमीटर की हेल्प से कोई भी कहीं भी एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितने का होगा, हमेशा सारे एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो इसलिए इस जो हमने सर्कल ड्रॉ करा एम ओ को रेडियस लेके, उसमें ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये रेडियस और ये टेंजेंट्स। इसलिए हम कह सकते हैं टेंजेंट जो सर्कल का रेडियस, कि आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करा, जो ये रेडियस होता है इस पे 90 डिग्री हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है, दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर दोनों साइड आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो इसका रफ स्केच हम बताते हैं और फिर आप खुद ड्रॉ करके देखना, कंस्ट्रक्ट करके देखना कि आप कर सकते हैं क्वेश्चन को या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर वाला एक रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करा, ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, और इस साइड भी ये पॉइंट होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, तो 3 तो ये है, तो आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। सेंटर हो जाएगा आपका ओ। अब इसको नाम दे दिया हमने ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी। ओ ए का आपके पास लेंथ है 4 + 3 7, ऐसे ही ओ बी की लेंथ है 4 + 3 7। ओ ए का सबसे पर फिर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इस तरह से कट करके, और फिर ए पे रख के दोनों से कट करके आपको इनका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और ओ ए को रेडियस मान के, इस पॉइंट को दे दिया हमने सी, ए सी को रेडियस मान के आपको एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना होगा उस पर। तो जैसे भी आप करेंगे ये एक सर्कल आ जाएगा इस पॉइंट से। अब जब आप जहाँ सर्कल कट कर रहा है इसे, ये जो आपका होगा ये पहला टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरह जब आप नीचे बनाएंगे ये आपका दूसरा टेंजेंट। सेम आपको ओ बी पे करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो आ जाएगा, ओ पे कंपास रख के हाफ से ज़्यादा एक आर्क ऊपर एक नीचे, इसी तरह कट करते हुए बी से ये एक स्ट्रेट आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। फिर इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। अब ओ डी को सेंटर रेडियस लेके आप डी पे कंपास रख के फिर से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट, ये बी से पास होगा, पॉइंट बी से पास होगा।
इस पॉइंट बी से जहाँ पे भी ये कट कर रहा है इस वाली लाइन को, जो हमने पहला जो हमारा 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस का सर्कल है, जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट बी को आप ज्वाइन कर देना। तो ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स बन जाएंगे। तो ये ए था, इसे ई नाम दे दिया हमने, इसे एफ, ये आ जाएगा जी और ये आ जाएगा हमारा एच। तो ए ई, ए एफ, जी बी और बी एच, ये हमारे रिक्वायर्ड 4 टेंजेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह से हमें कंस्ट्रक्ट कर, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लेना 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर इतने को रेडियस मान के एक सर्कल, जहाँ पे भी कट करेगा पुराने सर्कल को, जो हमारा 3 सेंटीमीटर का गिवन सर्कल है, जहाँ पे भी वो उसे कट कर रहा होगा वो आपके दोनों टेंजेंट्स बन जाएंगे। सिमिलरली इस वाले पार्ट पे भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।